हेलो दोस्तों। तो मैंने ये न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है बुक रीडिंग की, जिसमें मैं बुक्स पढ़ूंगी और आपके साथ चैप्टर्स डिस्कस करूंगी। तो पहली बुक जो मैंने ली है ये ऑस्टिन क्लेयन की शो योर वर्क। इसमें 10 चैप्टर्स है और मैंने 5 चैप्टर्स पढ़ लिए। अगर आपने ये पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ अब कमेंट्स में बताइए कि आपने इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है और आपको ये क्यों अच्छी लगती हैं। और जिन लोगों ने ये नहीं किताब पढ़ी है वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये कहता है यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस। को जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सीनियस ढूंढने की ज़रूरत है। अब सीनियस क्या है? सीनियस एक ऐसा क्रिएटिव माहौल है जहाँ कई लोग मिलकर एक दूसरे से प्रेरित होते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं और कुछ शानदार बनाते हैं। अब ये आपकी ऑफिस की टीम हो सकती है, आपका कोई डिस्कॉर्ड ग्रुप हो सकता है, व्हाट्सएप चैनल भी हो सकता है जिसमें आप कुछ शेयर करते हो और लोग कुछ शेयर करते हो। तो ये सीनियस एक तरह से आपकी बनाई हुई कम्युनिटी और ग्रुप है जहाँ पे आप लोगों से इंस्पायर होते हो और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। ये एक यूट्यूब चैनल हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि क्या आप ऐसे किसी सीनियर से जुड़े हुए हैं, अगर हाँ तो और वो क्या है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि मैं भी इंस्पायर होना चाहती हूँ। तो लेकिन ऐसा क्यों करना है? हमें जीनियस क्यों नहीं बनना, हमें सीनियर्स क्यों ढूंढना है? क्योंकि ऑथर कहता है कि जो सीनियर्स ढूंढते हैं या फिर जो ऐसे ग्रुप्स और कम्युनिटी के पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और वो ज़्यादा अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं एक जीनियस के कंपैरिजन में। तो अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में। तो सीनियर्स खोजने को बोला है तो ऑथर ने, तो मैंने सोचा कि मेरे तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, लाइक मैं कुकिंग, गार्डनिंग से लेकर कलरिंग, यूट्यूब, एडिटिंग, कोडिंग, जर्नलिंग, मतलब ये बढ़ते ही जाता है। मुझे हर चीज़ पसंद है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, तो फिर उन्हें किस सीनियर्स का पार्ट होना चाहिए और क्या उन्हें सारे सीनियर्स का पार्ट होना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि आप जितना, जैसे कि ऑथर कहता है कि जो भी आपको पसंद है वो बस आप शेयर करो, एक नौसिखिया की तरह शेयर करो अपने सारे काम, जैसे भी है वो शेयर करो। जैसे कि एक इंटर्न अपने सारे काम दिखाता है, अपडेट्स लेता है, 10 जने को पूछता है, वैसे एक नौसिखियों की माइंडसेट रखो। तो ये माइंडसेट रखना सच में बहुत आसान है। इसमें आपका जो है ईगो भी कम होता है क्योंकि आप अपने ईगो को चैलेंज करते हो, क्योंकि आप प्रोफेशनलिज्म के ऊपर अपनी लर्निंग्स को रखते हो। तो आपका क्या सोचना है इसमें? इसमें ऑथर कहते हैं कि जो एमेच्योर्स होते हैं, नौसिखिए होते हैं, जैसे कि एक कंपनी में इंटर्न्स आते हैं तो वो ज़्यादा उन सीखते हैं, समझते हैं और ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू जो एम्प्लॉयज़ पहले से हैं। तो जो नौसिखिए होते हैं वो इसलिए ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि वो अपना सारा काम सबके सामने करते हैं और समझते हैं, सबसे ओपिनियंस मांगते हैं, बेखौफ अपने सारे काम दिखाते हैं। उन्हें ये डर नहीं लगता कि कोई उनका क्रेडिट ले लेगा या फिर कोई उनका काम चुरा लेगा, क्योंकि वो अभी नए नए आए हैं, उन्हें सीखना है और वो अगर अपना काम पूरा पूरा दिखाएंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे। तो ऑथर कहते हैं कि आपको अपने लाइफ में एक एमेच्योर एटीट्यूड लाना चाहिए, चाहे आप किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में हो। एमेच्योर एटीट्यूड आपको और ज़्यादा फ़ायदे में रखेगा। और इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए कि कोई आपका काम जो है चुरा लेगा या क्रेडिट ले लेगा। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन्हें नाम, मान, शान इनकी चिंता नहीं होती, उन्हें बस प्यार होता है अपने काम से और वही उनको आगे लेकर जाता है। और इस प्रोफेशनलिज्म में कि कोई आपका काम कोई दूसरा ना इम्प्लीमेंट कर दे, इसमें हम कुछ नया डिस्कवर करने से रह जाते हैं। फिर इस चैप्टर में आगे और ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई दो स्टूडेंट है, उनके डाउट है, तो वो दोनों एक दूसरे के डाउट ज़्यादा आसानी से सुलझा सकते हैं, ना कि अगर वो एक टीचर के पास जाएं। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे के लेवल को समझते हैं और वो अपनी तरीके से
उन्हें समझाएंगे, जबकि एक टीचर का लेवल अलग होता है, वो अपनी तरीके से उसको समझाएगा और शायद वो उतने अच्छी तरह से उन्हें ना समझा पाए जितना स्टूडेंट्स एक दूसरे को समझा पाते हैं, क्योंकि एक टीचर की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और स्टूडेंट्स अभी उतना नहीं नॉलेजफुल बने हैं, उन्हें उतना डीपली एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो वो लेवल अलग हो जाता है एक टीचर के लेवल से। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। फिर इस YouTube चैनल खोलने का मकसद भी यही था कि मुझे एक सीनियर्स मिले। अगर आपको भी बुक रीडिंग पसंद है मेरी तरह तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है ये भी बताइएगा।